आप सभी का स्वागत है बच्चों। प्रतिशतता की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पिछली कक्षा से अधिक कठिन प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। सीधे क्वेश्चन को उतर आते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। चलिए, तीसरी मान लेते हैं 100। तो बेटा पहली हो गई 130 और दूसरी हो गई आपकी 140, क्योंकि उसने कहा 40% अधिक है। आज की कक्षा में मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्वेश्चंस को। जो बच्चे पहली बार इस कक्षा में आ रहे हैं वो क्लास नंबर 1 से लेकर चौथी क्लास तक की क्लासेस जरूर देख लें। जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग मौखिक कर पाओगे। एक बार मेरे तरीके से अभ्यास कर लो, उसके बाद चैप्टर खोल के किताब के अंदर करके देख लेना आप लोग। तो उसने कहा पहली का दूसरी से प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशतता का फार्मूला क्या है बच्चों? प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। तो आपको निकालना है 130 का परसेंटेज गुणा 100। किस पे निकालना है? 140 पे। चलो एक जीरो उड़ा दो फटाफट। 1300 बटे 14 भाग कर दो। 14 नंबर 126 बटा 4 बचा 4, कितना हो गया? 40। 14 दूनी 28, बचे हमारे पास 12। इसे लिख लो 12 बटे 14। ठीक है, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, यानी कि 92 6/7% आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उतार लीजिए या वीडियो रोक के आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बच्चे पहले से हमारे साथ कक्षाएं करते आ रहे हैं या जिनको ये प्रश्न करने आते हैं, वो क्वेश्चंस देखते जाएं और अभ्यास करते चले जाएं। आंसर यहां मिलान कर लेना। प्रश्न 30। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम घोल में चीनी कितनी बताए बेटा? 40%। तो 300 का 40%, यानी कि 300 गुणा 40 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गई 120 ग्राम। उसने कहा इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। मिलाए चीनी बराबर x ग्राम। घोल कितना हो जाएगा अब आपके पास? घोल हो जाएगा आपका 300 प्लस x ग्राम। ठीक है, और चीनी कितनी हो जाएगी आपके पास? चीनी हो जाएगी आपके पास 120 प्लस x ग्राम। ठीक है, तो उसने इस घोल का 50% आपसे चीनी मांगी है। 300 प्लस x का 50% बराबर 120 प्लस x। चलिए फटाफट, 300 प्लस x गुणा 50 बटे 100 बराबर 120 प्लस x। 50 दूनी 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 300 प्लस x बराबर 240 प्लस 2x। x को भेजो इधर और यहाँ 240 को भेजो इधर। 300 माइनस 240 बराबर 2x माइनस x, यानी कि x बराबर आ गया आपका 60 ग्राम। ठीक है बच्चों, आंसर का मिलान कर लीजिए और इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए। जो बच्चे चैप्टर करना जानते हैं वो हमसे पहले इसको करते रहें। उत्तर का मिलान हमारे साथ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर घोल में चीनी बराबर 12 का 4%, यानी कि 12 गुणा 4 बटे 100। 12 चौक 48 बटे 100, यानी कि 0.48 लीटर या ml, जो भी लेना चाहो। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया। नया घोल जो आपके पास बचा है वो बचा है 10 लीटर, क्योंकि 2 लीटर पानी आपने उड़ा दिया है। प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल, यानी कि 0.48
गुणा 100 बटे 10, 10 दहाई 100, यह आ गया आपका 4.8%। आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज मैं डायरेक्ट आप लोगों को करता चला जा रहा हूँ क्वेश्चन को। पिछले क्लासेस में मैंने बहुत आराम से रोक रोक के आपको पढ़ाया था, अब आप इतना सीख ही गए हो। किसी वस्तु में दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई। इस सवाल को सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो ये आपको धोखा दे जाएगा। आपको ये देखना है बढ़त कितनी हुई है। बढ़त ये 4% थी, अब हो गई 5%। ठीक है, तो बढ़त यहाँ पे देखी जाएगी बेटा। बढ़त कितनी हुई है? 1% की। कितने की हुई है? 1% की। मगर अगर मैं इसके ऊपर इसकी परसेंटेज निकाल लूंगा तो बढ़त आएगी 25%। देखो कैसे? प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। बढ़ा कितना है हमारे पास? 1 गुणा 100। किस पे बढ़ा है? 4 पे। तो देखो कितने परसेंट बढ़त हो रही है? 25%। और जब ये बढ़त पता लग गई तो तुरंत जो है ना फार्मूला कौन सा लगाओगे? उसने कहा एजेंट व्यापार में कितने परसेंट कमी आई? एक कमी एक वृद्धि। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और बराबर उसने क्या मांगा है? अपरिवर्तित 0। एक्स की वैल्यू है आपके पास 25 माइनस वाई माइनस 25 वाई बटे 100 बराबर 0। ये हो गया आपका 25 चौका 100 माइनस वाई बटे 4 बराबर माइनस 25। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 4y माइनस वाई बटे 4 बराबर माइनस 25। ठीक है बच्चों, ये हो गया माइनस 5y बराबर माइनस 25 गुणा 4 और y बराबर माइनस 25 गुणा 4 बटे माइनस 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20% की कमी आ गई उसके व्यापार के अंदर। इस टर्म के ऊपर ध्यान दे लेना, यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में 2-3 बार आके धोखा दे चुका है। इस टर्म के ऊपर ध्यान दे लेना, 4% से बढ़कर 5% हो गई, तो बढ़त जो हुई है वो 25% की हुई है। ठीक है बेटा, पहले 4% मिल रहा था, 5% मिल रहा है। देखने में दिखाई देगा कि 1% बदला है, जबकि बदलाव हुआ है 25% का। इसलिए धोखा मत खा जाना। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने थे? 40%। 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। ठीक है बेटा, प्राप्तांक 178, फेल कितने से हुआ? 22 से। तो पास होने के लिए जरूरी अंक 178 प्लस 22 यानी कितने हो गए आपके? 200। और ये 200 जो है बेटा 40% के बराबर है, क्योंकि 40% मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। किसका? पूर्णांक का। x का 40% बराबर 200, तो x गुणा 40 बटे 100 बराबर 200 और x बराबर 200 गुणा 100 बटे 40, 40 पंजे 200, उत्तर आ गया आपका 500 अंक। उसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक कितना बेटा? 500। और पास होने के लिए कितने जरूरी है? 200। आई थिंक हो गया होगा, मुश्किल सवाल नहीं था। इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, इसे मौखिक करेंगे। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से फेल हो गया। कितने मिले इसको? 30%। कम कितने रह गए? कम रह गए 108। ठीक है बेटा, दूसरे परीक्षार्थी को 52% अंक मिले जो उत्तीर्ण अंकों से 24 अधिक थे। दूसरे को कितने मिल गए? 52%। कितने फालतू मिल गए? 24। ठीक है भाई, अब देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए, कितने अंकों की आवश्यकता होगी मुझे? 22% की। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने के लिए 108 और 24 मिला कितना हो गया बेटा? 132 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसे और इसे प्लस कर लो, इसमें से इसको घटा लो। यह आ गया आपका x का 22% बराबर 132 और x गुणा 22 बटे 100 बराबर 132। x बराबर 132 गुणा 100 बटे 22, 22 छंग 132, ये आ गया 600 आपका पूर्णांक। क्या आ गया आपका? पूर्णांक। यानी कि परीक्षा जो है वो 600 अंकों की है।
तो उसने कहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहले पास कर लेते हैं। पास होने के अंक बराबर 600 का 30% प्लस 108, ये कम रह गए थे। 600 गुणा 30/100 प्लस 108, 180 प्लस 108 कितना आ गया बेटा? 288 अंक। अब प्रतिशतता निकालनी है। प्रतिशतता बराबर प्राप्त यानी कि 288 गुणा 100 बटे कुल कितने हो गए हमारे पास? 600। 100 छंग 600, 6 से भाग कर दो, 6 चौक 24 और 6 से 8 48, 48% अंक आपके आ जाएंगे तो आप परीक्षा पास कर जाओगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि एक स्टूडेंट ने मिले 30%, तो कितने कम रह गए? 108। दूसरे को मिले 52%, कितने फालतू हो गए? 24। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको 22% अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने के लिए 108 और 24 कितने हो गए? 132 अंक। तो x का 22% 132 हो गया। x क्या है? पूर्णांक। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली यानी कि पूर्णांक निकाल लिए, और जैसे ही हमें पूर्णांक पता लगा तो पहले बच्चे को पास करवाओ। पास कैसे करवाएंगे? 30% में 108 जोड़ दो या 52% निकाल के 24 कम कर दो, बच्चा पास हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 30% निकाल के 108 जोड़ दिए। ठीक है, अब जैसे ही हमने 108 जोड़े तो पता लगा 288 अंकों में पास हो जाएगा। अब ये 288 कितने परसेंट है? तो हमने तुरंत परसेंटेज निकाल दी। प्राप्त गुणा 100 बटे प्राप्तांक, मतलब सॉरी प्राप्तांक गुणा 100 बटे कुल अंक, तो कितना हो गया? 48%। आंसर आ गया, बता दीजिए। इससे आगे का सवाल भी मौखिक। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से, लगातार कैलकुलेशन करने से आप मौखिक सवाल करोगे, देखते रहना। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे गणित नहीं सीख पाओगे भैया। गणित तो कैलकुलेशन से ही होता है। 35, एक विद्यालय में 3 कक्षाओं में 3 कक्षाएं हैं, एक में 40, एक में 50, एक में 60 बच्चे हैं। एक में 40 है, दूसरे में 50 है और तीसरे में 60 बच्चे हैं। आगे से कहा इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% का 10% का 20% का 10%। ठीक है, उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो पास कर लो भैया। 40 का 10% कितना होगा? 4। 50 का 20% कितना होगा? 10। और 60 का 10% कितना होगा? 6। टोटल बच्चे कितने हो गए आपके? 20 बच्चे पास हो गए। अब कितने में पास हुए हैं? 50 और 40 90 और 6 150। ठीक है, परसेंटेज बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। आप ये देख रहे हो कि मैं हर सवाल के अंदर फार्मूला जरूर लिख देता हूं। 50 या 150, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40 बटे 3, ये हो गया आपका 13 सही 1/3%। कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं हर सवाल के अंदर फार्मूला जरूर लिख देता हूं। इस आदत को बना लेना। जब तक घर पे अभ्यास कर रहे हो तब तक हर क्वेश्चन के अंदर फार्मूला जरूर लिखना। परीक्षा में जाओगे तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ याद रहेगा। और अगर घर पे बैठ के फार्मूला छोड़ते हुए चलोगे तो एग्जाम में जाके फार्मूले ही याद नहीं आएंगे। लिख कर रख लेना इस बात को। जो बच्चे आगे शिकायत करते हैं कि यार घर पे तो हो जाते हैं सवाल, वहां पे जाके नहीं होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि घर पर जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप फार्मूले लगाना छोड़ देते हैं, फार्मूलों को मिस करते हुए चलते हैं, फार्मूलों को छोड़ते हुए चलते हैं। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, फार्मूलों को छोड़ते हुए मत चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए